हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनल स्टडी पे। तो लीजिए, मैं हाजिर हूँ 21 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की लेके। काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप आंसर की डालिए फर्स्ट शिफ्ट का 21 सितंबर वाला। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे था, प्रोटेक्शन कम्स अंडर विच ऑप्शन ऑफ एक्सेल। तो प्रोटेक्शन हमारा रिव्यू सेक्शन के अंदर आता है एक्सेल। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफेलेबल। वहाँ का वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो तीसरा क्वेश्चन था, वर्ड व्रैप फीचर एक्सेल में कहाँ होता है। तो आप होम सेक्शन में जाइएगा, तो होम सेक्शन में आपको अलाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको वर्ड व्रैप का फीचर मिलेगा। तो ऑप्शन में आपको होम दिया होगा, तो आपको होम को एक टिक लगाना चाहिए था। चौथा क्वेश्चन है, इन इन सी मेन इज व्हाट। मेन यहाँ पे मेन फंक्शन होता है सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर। पांचवा क्वेश्चन था, ओवरलोड और स्कोप रिजोल्यूशन से रिलेटेड। तो ओवरलोड हमारा यहाँ पे सेम नेम फॉर डिफरेंट फंक्शन को हम ओवरलोड कहते हैं। जिसमें मान लीजिए अगर हमारा एरिया एक फंक्शन है, तो उसको हम काफ़ी सारी जगह ट्रायंगल का एरिया हो, सर्कल का एरिया हो, रेक्टेंगल का एरिया हो, काफ़ी सारी जगह हम सेम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जिसे ओवरलोड कहा जाता है। स्कोप रिजोल्यूशन को अगर हम बात करें, तो उसमें ग्लोबल वेरिएबल नेम इज सेम एज लोकल वेरिएबल। और यहाँ पे इस रिजोल्यूशन को यूज करने के लिए इस सिंबल का हम यूज करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 डॉट। और इसको हम एक और तरह से यूज कर सकते हैं, फंक्शन आउटसाइड द क्लास एंड यूज्ड टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल ऑफ क्लास के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं। अब हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पर है, मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम, आप यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है, बट आप जान सकते हो, एक मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, एक मल्टी टास्किंग होता है, और एक मल्टी यूजर की अगर हम बात करें, तो एक ऐसा कंप्यूटर का एनवायरनमेंट सिस्टम जहाँ पे एक बार में काफ़ी सारे यूजर अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो उसे मल्टी यूजर कह सकते हैं। अगर यहीं पे अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात होती है, तो एक बार में ढेर सारे प्रोग्राम को हम सिस्टम पे रन करा सकते थे, जिसमें कि बारी-बारी से एक के बाद एक प्रोग्राम को अगर हम यूज़ करें, तो वो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाता है। और अगर मल्टी टास्किंग होता, तो फिर एक बार में सारे प्रोग्राम को हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक साथ रन कर सकती है, तो वो हमारा मल्टी टास्किंग हो जाता है, जो कि आजकल के कंप्यूटर में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन था, विच वन इज नॉट फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें आप चुन सकते हो। यहाँ पे मैं अभी ऑप्शन कंफर्म नहीं हूँ क्या कौन से सारे ऑप्शन थे। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री होता है फॉन्ट स्टाइल, और काफ़ी सारे टाइम्स ऑफ रोमन आपने देखा होगा, काफ़ी सारे फॉन्ट स्टाइल आजकल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड पेजेज आर, ये फर्स्ट शिफ्ट में था, और सेकंड शिफ्ट में यही सेम क्वेश्चन था, बाय डिफ़ॉल्ट पीपीटी पेजेज आर। तो पावर पॉइंट में जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो लैंडस्केप होता है। और वो यहाँ पे आपको वर्ड पूछा गया है, तो वर्ड में यहाँ पे पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट, काफ़ी सारे लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जैसे अगर किसी भी फ़ोन का ऐड देखते होंगे, तो उसमें आपको एक दिखता होगा पोर्ट्रेट कैमरा। पोर्ट्रेट कैमरा का मतलब होता है कि आप वर्टिकल जो इमेज लेते हो, वो हमारा पोर्ट्रेट कैमरा हो गया। यानी कि आप सीधा करके फ़ोन से जो भी इमेज लेते हो, वो पोर्ट्रेट कैमरा हो गया। अगर आप फ़ोन को अगर आप लैंडस्केप मोड में लेते हो, तो फिर वो लैंडस्केप हो जाता है। यानी कि आप फ़ोन को थोड़ा टेढ़ा करके लेते हो, तो वो लैंडस्केप हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था वर्ड पेजेज आर, तो यहाँ पे इसका आंसर पोर्ट्रेट होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्लासेज आर सोर्स ऑफ। क्लासेज सोर्स होता है यूजर डिफाइंड टाइप्स विच होल्ड्स बाइंड्स द बोथ द डाटा एंड एसोसिएटेड फंक्शन आर टुगेदर। जो कि यूजर डिफाइंड नॉर्मली क्लासेज आर सोर्स होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स का। तो हमारा 10वां क्वेश्चन था, वीपीएन का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 11वां क्वेश्चन था, HTML इज कंसिडर्ड टू बी अपग्रेडेड। HTML का हमारा जो अपग्रेडेड वर्जन है, वो अभी हमारा HTML5 या फिर आप 5.1 भी अगर आपके ऑप्शन में था, तो वो भी हो सकता है। टू डिजाइन वेब पेजेज वी नीड टू यूज HTML। HTML का यूज होता है अगर हम वेब पेज को किसी भी वेब पेज को अगर हम क्रिएट करते हैं, तो
एक 13वां क्वेश्चन है, ए कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। कंपाइलर जो है प्रोग्राम को किस तरह से ट्रांसलेट करता है? तो आप सबको पता होगा कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर ऑब्जेक्ट या मशीन लैंग्वेज में। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट EDSAC, जो कि हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया गया था। मशीन लैंग्वेज, ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सारे लो लेवल लैंग्वेज है। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट हेल्प अस। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमें मदद करते हैं। स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली। क्लियरली स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कम्प्लीटली एंड क्लियरली। यहाँ हमारा कॉन्केटेशन साइन जो हमारा यहाँ पे, इसे प्लस साइन का यूज करते हैं। आपको पता होगा कि अगर आप दो वर्ड को अगर आप जोड़ते हो तो उसी को आप कॉन्केटेशन बोलते हैं, यानी कि इसे प्लस साइन यहाँ पे यूज होता है। 18वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर विच स्टोर्स द डिफरेंट वेब पेजेज इज कॉल्ड। वेब सर्वर इन्हें कहा जाता है जो काफ़ी सारे वेब पेजेज को स्टोर करता है। जैसे कि आप गूगल में आप काफ़ी सारे वेबसाइट को एक बार में अगर आप क्लिक करते हो तो ये सारे जो वेबसाइट का आपने एड्रेस दे रखा है उन सारे पेजेस को स्टोर कौन करता है? वेब सर्वर करता है। अब यहाँ पर हमारा 19वां क्वेश्चन था, नॉट रिलेटेड विथ लॉजिक गेट। तो यहाँ पे आपका जो भी ऑप्शन था आप वो ऑप्शन के हिसाब से आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। एंड और गेट होते हैं, और नॉर गेट होते हैं, नैंड गेट होते हैं। तो ये सारे आपने बेसिक पढ़े होंगे तो आप उस ऑप्शन से उसे जरूर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शन कन्फर्म नहीं हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन कन्वर्ट्स IP एड्रेस टू डोमेन नेम। तो यहाँ पर भी आपको IP एड्रेस टू डोमेन नेम का जो यहाँ पे दिया गया है, आप वहाँ पे, मैं इसका आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन था वो यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो आप इसका देख लेना। यहाँ 21वां क्वेश्चन है, रोल बैक कम्स अंडर विच। रोल बैक कम्स अंडर होता है TCL कमांड के अंदर, RDBMS में आता है, या DBMS आप कह सकते हो। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर ये आता है रोल बैक फीचर। डाटा चेंजिंग ड्यूरिंग रन टाइम। तो रन टाइम में डाटा जो चेंज होता है वो नॉर्मली वेरिएबल भी होते हैं, और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा। पॉलीमॉर्फिज्म का दो टाइप्स होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें कि एक है। तो डाटा चेंजिंग ड्यूरिंग रन टाइम में आप इन दोनों में अगर आपके जो ऑप्शन में था वो आपका आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है, एक GB इक्वल टू कितना MB होता है? तो आप सबको पता होगा 1024 MB होता है। 25वां क्वेश्चन था, ऑब्जेक्ट इज इंस्टांस ऑफ। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, क्लास इसका आंसर होना चाहिए। इंटरनेट इज ऑन्ड बाय। तो इंटरनेट इज ऑन्ड बाय नॉर्मली अगर आपको कंट्री दिए गए थे ऑप्शन में तो USA आप कह सकते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि इंटरनेट के वहाँ पे लगभग 50% से ऊपर सारे जो वेबसाइट हैं वो USA ही कंट्रोल करता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसमें जा सकते हो। हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, इसमें भी आपको जिस तरह का ऑप्शन दिया होगा, तो आप अगर आपने एरे डिक्लेयर किया होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से एरे को डिक्लेयर करते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन्हीं में से एक को छांटना था। तो यहाँ पे 28वां क्वेश्चन था, टोटल नंबर ऑफ रोज इन एक्सेल। तो यहाँ पे 1,48,576 रोज हमारे एक्सेल में होते हैं। वैलिड वेब एड्रेस, तो यहाँ पे आपको 4 एड्रेस दिए गए थे, उसमें से एक वैलिड वेब एड्रेस को निकालना था। तो अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो आप निश्चित रूप से उस एड्रेस को आपने निकाल लिया होगा। डिराइव्ड डाटा टाइप्स 21वां क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे। तो डिराइव्ड डाटा टाइप हमारा होता है एरे, पॉइंटर, फंक्शन, रेफरेंस, ETC, ये सारे हमारे डिराइव्ड डाटा टाइप्स हैं। 31वां क्वेश्चन है, वेबसाइट्स विल गिव यू डिटेल ऑफ लोकल शॉप्स। तो आप अगर, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए थे जिसमें गूगल भी एक ऑप्शन था। तो गूगल, आपको गूगल के थ्रू आप justdial.com पे जाते हो, आप नॉर्मली किसी शॉप को सर्च करते हो या किसी भी तरह की आपको सर्विस चाहिए होती है, सर्विस सेंटर जाना होता है, तो आप उसका एड्रेस डालते हो। तो सबसे पहले आप देखते हो कि आपको जस्ट डायल, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं वहाँ का एड्रेस, फ़ोन नंबर आपको सब मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जस्ट डायल, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 32वां क्वेश्चन है, हु इज डिजाइनर ऑफ ENIAC कंप्यूटर। तो आपको ये क्वेश्चन ऊपर में स्टोर कंप्यूटर से रिलेटेड आपको एक दिया गया था, तो उसी का यहाँ पे डिजाइनर का नाम पूछा जा रहा था, जॉन मॉचली एंड J प्रिस्पर इकार्ट। यहाँ पे 33वां क्वेश्चन है, एक बाइट इक्वल टू कितना बिट्स होता है? तो यहाँ पे 8 बिट होते हैं। यहाँ पे 34वां क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट डिवाइसेस बिकॉज ऑफ। इंटेलिजेंट डिवाइसेस इंक्लूड होते हैं कार, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जियोग्राफिकल इक्विपमेंट एंड होम अप्लायंसेस। तो
तो ये सारे हमारे इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं जो कि आप यूज़ करते हो। तो इसमें नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो डिवाइस रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, यानी कि DRM सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ किया जाता है। 35वां क्वेश्चन है हमारा, कॉलम इन टेबल इज नन एज एट्रीब्यूट, डिग्री और फील्ड। तो यहाँ पे आपको इन तीनों में जो भी ऑप्शन होगा कि कॉलम को किस और नाम से जाना जाता है, अगर आपके ऑप्शन में एट्रीब्यूट था तो वो एट्रीब्यूट का आंसर होना चाहिए, या डिग्री या फील्ड, ये तीनों कॉलम को हम खोजते हैं। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन था यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा का, यहाँ पे a इंटू ए इक्वल टू वॉट। तो ये क्वेश्चन हमारा जनवरी में भी पूछा गया था जब आपने 28 जनवरी को एग्जाम दिया था। तो a इंटू ए इक्वल टू होता है यहाँ पे a। 37वां क्वेश्चन हमारा यहाँ है, इन टेबल रिप्रेजेंट्स ए रिलेशनशिप अमॉन्ग ए सेट ऑफ वैल्यूज। ये टेबल रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप एमंग सेट ऑफ वैल्यूज को हम रो कहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलम के साथ जो रिलेशन, काफ़ी सारे, एक जो कॉलम होता है उसके अंदर एक ही टाइप के रिलेशन होते हैं, और ढेर सारे कॉलम को मिला के जो रिलेशन को डिफाइन किया जाता है वो रो के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे इसका रो होगा आंसर। ए रेड ट्रायंगल इन अपर राइट कॉर्नर ऑफ सेल इंडिकेट्स ए नोट्स इन द सेल। ये नोट्स को इंडिकेट करता है। 39वां क्वेश्चन है, ए कंप्यूटर इज परमानेंट स्टोरेज एंड कंप्यूटर हार्डवेयर इज यूज्ड फॉर। परमानेंट, ये कंप्यूटर मेमोरी टेम्पररी स्टोरेज होता है, कंप्यूटर का मेमोरी टेम्पररी स्टोरेज होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारा 40वां क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, ये ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था। ये क्वेश्चन भी हमारा जनवरी के 28 में आया था। क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको दिया गया था तो एक क्लास में कितने फ्रेंड फंक्शन हो सकते हैं, तो इसमें एनी नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। 42वां हमारा क्वेश्चन है, टेम्पररी कट एंड कॉपी आइटम आर सेव्ड। ये हमारा सेव किया जाता है, आपको सबको पता होगा कि इसे सेव किया जाता है क्लिप बोर्ड पे, जो कि आप कहीं से भी अगर आप नोटपैड से कट करो, कॉपी करो, कुछ भी करो, तो ये आपके क्लिप बोर्ड पे जाके सेव होता है। फिर आप जब ये तब तक क्लिप बोर्ड पे सेव रहता है जब तक कि आप कंप्यूटर को शट डाउन ना कर लो। अगर आप एक बार कंप्यूटर को शट डाउन कर लेते हो तो वो फिर वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्लिप बोर्ड होना चाहिए था। 43वां क्वेश्चन है, चार्ट इज सेलेक्टेड इन टेबल यूजिंग विच। चार्ट को जो हम सिलेक्ट करते हैं वो किससे हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर इंसर्ट होना चाहिए। इंसर्ट में जाके आप चार्ट को सिलेक्ट करते हो कि आपको किस तरह का चार्ट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 44वां क्वेश्चन है, URL मीन्स। URL मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो हमारा URL है, जो कि वेबसाइट जिसे आप URL करते हो। 45वां क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल नेटवर्क इज कॉल्ड एज। तो नेटवर्क कनेक्टिंग सेवरल नेटवर्क, जो कि सेवरल नेटवर्क को कनेक्ट करता है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे इंटरनेट होगा। अनदर नेम ऑफ इंटरनेट इज, आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उनमें से साइबर स्पेस जो ऑप्शन था वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सर्च अदर वेबसाइट बाय टाइपिंग ए कीवर्ड। इसे हम की फ्रेज कहते हैं। ओके। 48वां क्वेश्चन था, प्रोटोकॉल इन URL। HTTP को यूज किया जाता है, HTTPS को भी यूज किया जाता है। S का मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको HTTP आपको अगर ऑप्शन में था तो आपको टिक लगाना चाहिए था। 39वां क्वेश्चन था, व्हेन यूजर ओपन्स एनी वेबसाइट देन मेन पेज इज कॉल्ड। मेन पेज को आप सबको पता होगा कि आप कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, अमेजन का हो या गूगल का कोई भी हो, आपका जो वहाँ पे फ्रंट जो पेज वेबसाइट का एड्रेस डालने के बाद जो पहला पेज आता है उसी को हम होम पेज करते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एनी वेबसाइट देन मेन पेज इज कॉल्ड। 50वां क्वेश्चन था, एप्लेट्स आर रिटन इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे एप्लेट को हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। 51वां क्वेश्चन है, वंस यू अपलोडेड रिक्वायर्ड डाटा कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे हमारा 52वां एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि व्हाट इज ब्रांड। आई थिंक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन था तो ब्रांड इज अ नेम, टर्म, डिजाइन, सिंबल और एनी other feature that identifies one seller's good or services as distinct from those of other sellers। तो यहाँ पे हमारे 52 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ
आइडिया मिला होगा कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन, कितने नंबर आपके इस 52 क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आने वाले दिनों में आपको अगर किसी और शिफ्ट का आंसर चाहिए तो आप हमारे कमेंट में मेंशन करें। अगर आप सेकेंड शिफ्ट का भी फुल आंसर चाहते हैं तो हम आपको फुल आंसर देंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।